स्विच ऑन करना है ना, ये और ये दो बटन, ये दोनों आपके पीसी के हुए, ठीक है, कंप्यूटर में। बाकी के ये जो बड़े स्विच है, ये और ये पीछे के 4, ये पूरा आपका HVAC है। पहले इनको स्विच ऑन करना है, और उसके पहले आप क्या करोगे, UPS ऑन करोगे। UPS ऑन करने के बाद में फिर स्विच ऑन करेंगे, वो स्विच ऑन हो गया, तो उसके बाद में ये चारों मॉड्यूल ऑन करना है। लाइट इसमें शो होता है, इसमें शो होता है, इसमें शो होता है, लेकिन इसमें और इसमें शो नहीं होता है। ये ऑटोमेटिकली आइडल होता है, मतलब करंट के हिसाब चल रहा है, आपको हाथ वगैरह कुछ भी नहीं लगना, वो ऑटोमेटिकली आइडल होगा, खुद ब खुद एंगेज होगा। आपको सिंपली स्विच ऑन करना है, और इसको ऑपरेट करने के पहले आधे 1 घंटे पहले आपको AC ऑन करना है। मतलब रूम टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 22, 20 से 22 के बीच में रूम टेम्परेचर आपको करना है, तब जाके वो 25 होता है। इसको जितना कूलिंग में रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मान लो AC अगर बंद है, आप उसको ऑपरेट कर लो, तो इसमें क्या हीट जनरेट होता है, हीटिंग होता है। हीटिंग होने से क्या है कि बोर्ड जो है वो गर्म जल्दी हो जाता है। जैसे ही आइडल होगा तो लाइट बंद हो जाएगा। आइडल करके लाइट हाँ, बंद हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो स्विच ऑफ हो गया, आइडल हो गया तो वो लाइट्स बंद हो गया। ये अभी रनिंग, ये सॉफ्टवेयर से ऑन है, ठीक है। सिंपली क्या करा, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन इसका किया हर एक मॉडल का, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सॉफ्टवेयर पे गए। सॉफ्टवेयर कौन सा है, रिजेट प्रो इलेक्ट। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें ये एजिलेंट लैब एडवाइजर, ये इंजीनियर लोगों को देता है। मतलब जब कंप्यूटर में कुछ HPS में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, कनेक्ट नहीं हो रहा हो, तो हर एक मॉड्यूल का हार्डवेयर चेक करने के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर हमको जो ऑपरेट करना है आपको सिर्फ यही वाला है। हाँ, मतलब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, रिजेट क्रोम पे डबल क्लिक किया, एक सिंगल क्लिक ही करना है, 2-3 बार क्लिक करोगे तो वो हैंग हो जाता है, ऐसा 2-3 बार एप्लीकेशन हो जाता है। तो आपको ये मॉडल अभी हमने बनाया हुआ है एजिलेंट 1100 HPLC, इसको सिंपली डबल क्लिक करना है, ऐसे ब्लिंक होगा, ये ऑन हो जाएगा। अभी ये सब ऑफलाइन बता रहे ना, आपको 1 मिनट से 30 सेकेंड रुकना है, सारे ऑनलाइन हो जाएंगे अगर ये मॉडल ऑन होगा तो। ठीक, ये देखो ऑटोमेटिकली आ गए, है ना। अब आपको इसको विंडो को मैक्सिमाइज कर लेना है। अब ये नोट रेडी बता रहा है, अब हमें इसको आइडल करना है। आइडल मतलब अब ये येलो लाइट क्यों होता है, क्योंकि अभी रेडी कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको हार्डवेयर रेडी करना है, तो हमने मोबाइल पे रख दिया यहाँ पे मिथेनॉल वगैरह, है ना। मिथेनॉल हमने मोबाइल पे रख दिया, और यहाँ पे हमने सैंपल बना दिया। सैंपल में पहले अपन ने क्या बनाया, ब्लैंक मतलब आपका जो मोबाइल पे है ना। ब्लैंक क्यों लगाते हैं, ताकि पहले हम नीडल को क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग सैंपल लगाते हैं। सैंपल ये स्टैंडर्ड जो भी लगाते हैं, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर हमने कैफीन का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी स्टैंडर्ड को जब आप फील करो तो 1.5 जो मार्किंग है पहला वाला, वहीं तक ही आपको फिल करना है। अच्छा, पूरा फिल नहीं करना है। आप सोचो कि मैं पूरा फिल करके रख दूँ, तो उससे होगा क्या, जब नीडल अंदर जाता है ना, तो ये वाइल ओवरफ्लो नहीं होता, तो आपको सिर्फ इतना ही रखना है, ठीक। ये फाइल, और इसको पूरा फिंगर टाइट नहीं करना है। ये जो सेप्टा है ना, आपको सिंपली इसको क्या कर देना है, हल्का सा फिट करके कर देना। पूरा टाइट कर दोगे तो क्या है, जब नीडल अंदर जाता है तो वो वाइल भी ऊपर चला जाता है, जब बाहर आता है तो पूरा टाइट हो जाता है, ठीक है। ये हमने पहले नंबर पर, यहाँ पे कैसा ट्रे में मार्किंग है, पहले नंबर पे ब्लैंक रख दिया, और सेकेंड नंबर पे हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो ये सब पे ऐसा मार्किंग दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है, 100 तक। ये ट्रे के अंदर आप 100 मैक्सिमम सैंपल लगा सकते हो, 100 वाइल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पे स्विच ऑन, जैसे ही यहाँ पे ग्रीन बटन में स्विच ऑन करोगे तो सब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली लैंप ऑन हो गया इसका, ठीक है। ये धीरे धीरे सब रेडी हो जाएगा, और जैसे ही रेडी होंगे तो क्या कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर आएगा, आइडल लिखा आ जाएगा।
ग्रीन आ गया मतलब आइडल आ गया। ये कलर कोड है, फिक्स होते हैं। अगर मान लो कुछ भी लीकेज वगैरह होगा, मान लो आपका जैसे कोई मोबाइल फेस होगा, तो यहाँ से कोई ड्रॉप आके, अब यहाँ पे क्या हर एक मॉड्यूल में ये देखो यहाँ पे, ये हर एक मॉड्यूल में क्या है, यहाँ पे लीक सेंसर लगे हुए हैं। तो जैसे ही पानी कलेक्ट होगा या आपका जो भी लिक्विड केमिकल मोबाइल फेस स्टोर होगा, वो कहाँ पे जाएगा, ये सेंसर पे। ये जैसे ही सेंसर पे गिरेगा तो ऑटोमेटिकली रेड लाइट आ जाएगा, यहाँ पे भी रेड लाइट आएगा और ये सॉफ्टवेयर पे भी रेड लाइट बता देगा। तो जहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे रेड लाइट आया आपको, ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, कर्सर लेके जाना है। कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे शट डाउन, अब मान लो जैसे पंप में लीकेज होगा, तो जैसे पंप पे यहाँ पे क्लिक करके जाओगे, कर्सर लेके जाओगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लीक डिटेक्टेड। तो लीक कौन से मॉडल में बताया, पंप में। तो पंप में हमें चेक करना है कहाँ पे लीक हो रहा है, ठीक है। या कॉलम लगाने में कभी फीट में कॉलम आ जाता है, तो कॉलम कंपार्टमेंट में लीकेज बताएगा। तो जो भी कंपार्टमेंट सबका अलग अलग एक कॉलम है। हाँ, ये कॉलम 1, ये सैम्पलर, ये पंप, और ये VWD वाला क्या है, ये नीचे डिटेक्टर है, वेरिएबल। VWD मतलब वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर, यूए डिटेक्टर इसको बोलते हैं। इसमें डिगेशन शो नहीं होता है, वो सब आइडल हो गए, सबका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इसमें पंप का वॉशिंग करना है ना। तो ये होता है पजनो, इसको सिंपली क्या करोगे, 1 राउंड 1 या 2 राउंड इसको ओपन कर, ये टाइट है, ठीक है। इसको 1 राउंड ओपन किया, ठीक है। उसके बाद इसको सेकेंड स्टेप पे राइट क्लिक किया, कहाँ जाओगे, मेथड पे क्लिक किया। अभी आपको ये हाफ विंडो शो होता होगा, तो इसको आपको क्या करना है, क्योंकि ये क्या एलईडी छोटी है, स्क्रीन छोटा है, ठीक है। तो इसको ये एरो से आपको ड्रैग करके ऐसे रखोगे, इसको ड्रैग करके ऐसे लिया, ये पूरा शो होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो, ठीक है। फ्लो आपको क्या करना है, इसमें मैक्सिमम फ्लो आप 5 ml तक दे सकते हो, है ना, 5 ml पर मिनट। तो आपको क्या, मैक्सिमम 5 ml पर्जिंग के अंदर, फ्लो के अंदर जब आप एनालिसिस करोगे तो सारे मेथड में 1 ml मैक्सिमम 2 ml बस, उसमें ही हो जाता है, 3 में 5 ml तक जाएगा। हाँ, ठीक है। पर्जिंग करते हैं तब 5 ml, ठीक है। तो पहले क्या किया, पाँचवा ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्या दिया, अभी 3 ml कर देता हूँ। अब मेरे को कौन से पोर्ट से करना है, ए पोर्ट से करना है, बी सी डी, अगर तीनों पोर्ट से करना है तो तीनों को सिलेक्ट करना होगा। और मान लो सिंगल पोर्ट से ही करना है तो सिंगल पोर्ट में 100, अभी 2 पोर्ट से करना है तो बी, अब मुझे 50-50 करना है, यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, ये ऑटोमेटिकली ए और बी ऑटोमेटिक हो गया। तो इसको सिंपली मैं कर देता हूँ ओके, ये 3 ml हो गया, 50-50 हो गया, है ना। और ये बार जो है ये प्रेशर है, सिस्टम का प्रेशर बताता है। ये यहाँ से लिक्विड आपका डिगेशन में जाएगा, डिगेशन से ये देखो बबल्स आ रहे हैं, ये ऐसे करके आपका वेस्ट हो जाएगा। और इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है पर्जिंग का, आपको 5 मिनट आपने टाइम देख लिया, कितना 5 मिनट तक करना है। जैसे ही सारे बबल रिमूव हो जाते हैं कि अब बबल नहीं आ रहे तो आपको सिंपली वापस से क्लोज कर सकते हैं। पर पहली कंडीशन यही है कि आपको ये पर्जनो ओपन करना ही पड़ेगा। अगर इन केस नहीं करते हो, आपने सोचा कि पर्जनो खोल दिया मैंने या भूल गया और आपने इसको 3 ml दे दिया, ये हाई प्रेशर चला जाके यहाँ पे पिस्टन जो सील्स वगैरह है वो ब्रोक हो जाती है, मतलब उसको खोल ब्रेक हो जाती है। तो आपको क्या है, क्या होता है, जैसे डैम रहता है, अब डैम रहता है तो डैम को गेट खोलोगे तभी पानी जाएगा, है ना, नहीं खोलोगे तो कैसे ओवरफ्लो होगा ना, पानी प्रेशर आएगा उसमें। तो पहले गेट खोलना होता है, पहले वोल्व किया ओपन किया, उसके बाद में फिर आपको 5 ml फ्लो देना है, 5 ml, अभी 3 ml दिया, ठीक है। जैसे इसको वापस से सेम स्टॉप करना है तो वापस से सेम क्या करोगे, मेथड पे जाओगे, इसको कर्सर से ड्रैग करके छोटा किया विंडो को, इसको 0 कर दिया, 0 किया और इसको अनक्लिक किया और स्टॉप। ये स्टॉप हो जाएगा।
फ्लो जीरो हो गया, इसको पाइजनोब को वापस से टाइट कर दिया। अगर इसको टाइट नहीं किया और आपने मेथड बना के एनालिसिस कर दिया तो आपका जो लिक्विड है यहीं से बाईपास से वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे जाएगा ही नहीं। आगे डिटेक्टर में जाएगा नहीं, उधर से ही वो। हाँ, तो ये आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पाइजनोब बंद कर दिया। अब हमें मान लो इसमें मेथड बनाना है, किसका? कैफिन। तो आप क्या करोगे? सिंपल फाइल पे जाओगे, मेथड और न्यू मेथड पर क्लिक किया। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? VWD मतलब डिटेक्टर। अब डिटेक्टर में हम लोग उस पर क्लिक किया, डिटेक्टर पे, और वेवलेंथ पे हमने क्या किया? इस पर 272। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैफिन का जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो कितना है? 272। बाकी ये जितने भी ऑप्शन है इसमें कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ओनली वेवलेंथ सेट कर दिया, बाकी कुछ खाली वेवलेंथ सेट किया ओनली। और अब उसके बाद में कॉलम होना है, कॉलम कंपार्टमेंट। ठीक है, कॉलम कंपार्टमेंट मतलब ये नोड नीचे का। हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर सेट करते हैं। अच्छा, अभी मैंने मान लो इसमें टेम्परेचर सेट कर देता हूँ 25 डिग्री, और दोनों को कंबाइन कर दिया। मतलब लेफ्ट, इसमें क्या है फीचर है कि लेफ्ट और राइट को दोनों का टेम्परेचर अलग अलग डिफरेंट दे सकते हो। अच्छा, ठीक है, अभी हमने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ? कंबाइन। मतलब दोनों को 25 डिग्री जाएगा। ठीक है, बाकी और अदर ऑप्शन में कुछ नहीं करना है। और टेम्परेचर नहीं देना होगा तो नहीं देना है तो नोट कंट्रोल कंट्रोल सेट कर सकते हो, और देना है तो कंबाइन कर दिया। पहले मैं अब सेट कर दूँ, दूसरा ऑटोमेटिक कर दिया। VWD हो गया, कॉलम ऑन हो गया। अब उसके बाद में क्वाटनरी पंप मतलब 4 मोबाइल फेस वाला पंप। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या सेट करते हैं? फ्लो के अंदर, अब जैसे हमारा मेथड है कैफिन का तो 1.0 इसका फ्लो रेट हो गया। फ्लो रेट सेट कर दिया। और अब इसमें हम लोग सिंगल मोबाइल फेस यूज़ करेंगे, मतलब 100% ए पोर्ट से। हर एक का वो आईपी में ऑफिशियल रहेगा, सब कुछ देता है। अब जैसे कोई फ्लो रेट भी लिखा रहेगा वहाँ पे, मोबाइल फेस भी लिखा रहेगा, डाइल्यूशन कैसे बनाना, सब कुछ A to Z चीज़ उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो इसमें हमने अभी यहाँ पे हमने लिख दिया मेथेनॉल लिख दिया। अब उसके बाद में फ्लो रेट सेट कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसमें रन टाइम डालना है, स्टॉप टाइम। अब स्टॉप टाइम मतलब कैसा है कि आपने मान लो अभी हमारा कैफिन उसका ग्राफ आता है 3 मिनट, तो हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया? 5.0 मैक्सिमम रन टाइम डाला। अच्छा, मैक्सिमम रन टाइम। जैसे 3 मिनट में तो ग्राफ आया, तो 2-3 मिनट आपको ज़्यादा चलाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो सेंटर में आ चुका। तो ये स्टॉप टाइम में आपने 5 मिनट डाल दिया, और उसके बाद में अगर ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा डाल लेना। डाल सकते हो आप। जैसे मान लो आपका 5 मिनट में ग्राफ आ रहा है तो इसमें 10 मिनट कर 10 दो। मिनट 2-3 मिनट 5 मिनट ज़्यादा ही करना है, एक्स्ट्रा डालना है। एक्स्ट्रा ही करना है। ठीक है, अभी इसमें अपन 5 टाइम 8.0 मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर 400 बार तक है, कुछ नहीं करना है। सिंपली क्या किया? क्वाटनरी पंप में गए, फ्लो रेट सेट किया 1 ml। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लिया, कौन से सॉल्वेंट से हमें इसको मोबाइल फेस को रन कराना है, और स्टॉप टाइम डाल दिया। स्टॉप टाइम डालना ज़रूरी है। अच्छा, अगर नहीं डालोगे तो वो इनफाइनाइट चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में सैम्पलर पे जाओगे। अब कितने वॉल्यूम का माइक्रोलीटर आपको इंजेक्ट करना है, ये सैंपल है, तो इसमें मोस्टली रहता है 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, ये एज पर उसमें मेथड में लिखा रहता है IP में कि इंजेक्शन वॉल्यूम कितना आपको अच्छा, करना है। हाँ, 50 करना है। मैक्सिमम 100 रहता है इसका, मैक्सिमम 100 ml तक मैक्सिमम 100 ml माइक्रो। और मिनिमम 0.1। हाँ, ठीक है, उससे IP में जाएगा। हाँ, तो 20 माइक्रोलीटर सेट किया, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंपली अब हमें इसमें सारे पैरामीटर एक बार चेक कर लो, क्या क्या चेक करना है। वेवलेंथ में डिटेक्टर के अंदर वेवलेंथ चेक कर लिया 272। कॉलम ऑन में टेम्परेचर सेट कर लिया। ठीक है, पंप के अंदर फ्लो रेट सेट कर लिया 1 ml का, सॉल्वेंट का नाम लिख दिया मेथेनॉल, और स्टॉप टाइम डाल दिया 5 मिनट। ठीक है, और सैम्पलर के अंदर 20 माइक्रोलीटर सेट कर दिया। फाइल को अब सेव करना है, तो मेथड फाइल मेथड और सेव एज करना है। अब यहाँ पे हमने अभी नाम डाल दिया इसका कैफिन स्टैंडर्ड।
टेस्ट। ये हमने आपका सैंपल का नाम डाला था, तो इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे तो आप इसमें देखो सिंगल रन भी लगा सकते हो। सिंगल रन लगाना तो सिंगल रन ऑटो, हाँ सिंगल रन में क्या होता है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कैफीन का नाम डाला आपने, ये कैफीन ट्रायल लिख दिया या कैफीन स्टैंडर्ड लिख दिया, ठीक है। कैफीन स्टैंडर्ड, और यहाँ पे भी हमने कैफीन स्टैंडर्ड लिख दिया। मेथड को वापस से क्रॉस चेक करने के लिए मेथड पे गए, और अब हमने मेथड किस नाम से सेव किया था, कैफीन स्टैंडर्ड टेस्ट, तो उसी को क्लिक कर दोगे आप, क्लिक करके ओके कर दो, तो वो वाला पार्ट मेथड का सिलेक्ट कर लेगा। तो सैम्पल आईडी में हमने कैफीन स्टैंडर्ड लिख दिया, डेटा फाइल में कैफीन स्टैंडर्ड। अब कौन से नंबर वाइल्स पे है, अच्छा अब अपना सैंपल इसमें सेकेंड नंबर वाइल पे, तो आपको सेकेंड नंबर यहाँ पे कमांड देना होगा। अब बाई चांस मान लो आपने फर्स्ट नंबर दे दिया और आपका सेकेंड नंबर पर रखा हो, तो ब्लैंक है वो, तो ब्लैंक ही चलेगा। आप सोचोगे पिक क्यों नहीं आई, तो आप फाइल लोकेशन मतलब वाइल लोकेशन आपको सेम देना पड़ेगा, चेंज करो, ठीक है। अब इसमें इंजेक्शन वॉल्यूम पूछ रहा है, कितना वॉल्यूम देना है, तो 20 माइक्रोमीटर। तो इसको स्टार्ट करोगे तो ये आप ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर आपका सिंगल रन में स्टार्ट हो जाएगा, एक ही मोबाइल पे, एक ही मोबाइल पे, मतलब एक रन लेगा वो। अच्छा अब आपको सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। इसमें मान लो अभी अपन स्टार्ट कर देते हैं, ये इक्विलिब्रेट मेथड आ गया यहाँ पे, डाउनलोड मेथड, वो चालू हो गया ऑटोमेटिक, सारे पैरामीटर उसने ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लिया। ये इंजेक्शन का कमांड देगा, अभी यहाँ पे ये रनिंग सैंपल आ जाएगा, रनिंग सैंपल क्या है, ये आपका बेसलाइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्रोमेटोग्राम वाला विंडो हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि हमें दोनों विंडो देखना, मतलब वर्टिकल पे क्लिक करोगे तो मेथड का भी काम नहीं है, मेथड का विंडो बंद कर दिया, विंडोज़ पे वर्टिकल, तो ये सब आपको दिखेगा, प्रेशर भी दिखेगा, प्रेशर दिखेगा, टेम्परेचर मेंटेनर। अभी देखो कलर चेंज हो गया इसका, डार्क ब्लू हो गया, डार्क ब्लू क्यों हो गया, क्योंकि अभी वो अभी सैंपल रनिंग में है ना। आइडल होगा तो ग्रीन कलर, और नॉट आइडल होगा तो येलो कलर, और कुछ भी लीकेज होगा या प्रॉब्लम आएगा तो रेड कलर। ये कलर कोड इसके फिक्स है, ठीक है। अब ये 5 मिनट तक चलता रहेगा आपका रन, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली बेसलाइन है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे ही आपका ग्राफ आएगा तो ये बेसलाइन होता है ब्लू कलर का, तो जैसे आपका ग्राफ आएगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, ग्राफ आएगा और स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो स्केल पे सेट है। तो ये जो नीचे का स्केल होता है ये शो करता है मिनट, टाइम शो करता है, मतलब आपका ग्राफ कितने मिनट, अभी मान लो 2.5 से उठ रहा है, जनरेट हो रहा है आपका ग्राफ, तो ये हो गया आपका RT रिटेंशन टाइम। और ये जो आपका ये वाला स्केल है ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस क्या शो करता है, आपका जो ग्राफ का ऑब्जर्वेंस, ठीक है। यूवी में कैसा एब्जॉर्बेंस आता है, तो वैसे ही आपका एब्जॉर्बेंस शो होगा इसमें। ये एब्जॉर्बेंस यहाँ पे शो होगा, अभी वो ग्राफ तो पूरा ऊपर है। नहीं वो 0 पॉइंट में है। हाँ हाँ, वो अभी जब आएगा ना आपका ग्राफ तो ऑटोमेटिकली कैसा पूरा स्ट्रेट हो जाएगा एकदम। अभी क्या बहुत माइक्रो में चल रहा है ना, हाँ। ऑटो स्केल पे।
तो अपने को ऐसा लगता है कि वो सब ग्राफ जैसा जनरेट हो रहा है। ये आपका टाइम है, टोटल टाइम कितना सेट किया हुआ है यहाँ पे 5 मिनट। 5 मिनट। अभी 2.5 हुआ है, ये रनिंग टाइम है। जैसे मान लो आपने पंप के अंदर मान लो टाइम स्टॉप टाइम करना भूल गया, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा इनफाइनाइट, ऐसा वो सिंबल आ जाता है। तो उसको पॉज कैसे करने हैं? हाँ, पोज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये हैंड का स्टॉप है ना, हाँ हाँ, स्टॉप रन, उस पर क्लिक करना पड़ेगा तो स्टॉप होगा। वो स्टॉप हो जाएगा। एक बार जो ऑप्शन क्लिक कर दिया वही आपको फिर 2-3 बार हर एक क्लिक नहीं करना है। अभी देखो ये ग्राफ आ रहा है, ये कौन सा है, वेव लेंथ आया और ये वो स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट होके स्ट्रेट हो गया। सैंपल को अपन सोनिकेट करके लगाएंगे ना तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो अभी कम कॉन्सेंट्रेशन का बना है। अच्छा हाँ, वो ड्रॉप नहीं बनाया है। ठीक है, ये सैंपल, ये अपना पंप का प्रेशर बता रहा है, कॉलम का 165 बार। ये कंपोजिशन यहाँ पे बताया ए और बी का, तो ए से हमने 100% लिया हुआ है, COD 0। अभी सिर्फ कमांड किसका ले रहा है, ए का ही ले रहा है, ए का ही ले रहा है। बाकी ABCD बंद है, अभी उसका कोई भी कमांड नहीं ले रहा है। अभी हमने 5 मिनट सेट कर दिए, हाँ। लेकिन हमें कल मिल गए तो हम स्टॉप भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी जैसे आपका 5 मिनट है, आपका ग्राफ 3 मिनट में ही आ गया, तो स्टॉप भी कर तो सकते आप स्टॉप तो कर दोगे, लेकिन क्या है जब लास्ट जब वो रिपोर्ट आता है ना, तो रिपोर्ट आता है तो कैसा है कि वो एकदम आपका ग्राफ सेंटर में होना चाहिए, अच्छा हाँ, वो वैलिड रहता है। मतलब वो पूरा टाइम होना देना हाँ। चाहिए, मतलब जैसे उसमें मान तो लो- आपका टाइम सेट किया वो पूरा होना है। हाँ, तो उसमें कैसा है, मान लो अभी आपने जैसे 3 मिनट में आपका ग्राफ आ गया और आपने यहीं पे कट कर दिया, तो वो रेटिंग सिर्फ यहीं की लेगा, लास्ट तो की उससे रीडिंग हो लें। सकता है आपका एरिया ऊपर नीचे होगा, क्योंकि उसने रीडिंग तो यहीं की तक की आप कैच करेगा वो। ये रह चाहिए होगा हमें कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, तो एरिया कम ज़्यादा ना हो, कहीं हो सकता है इसके बाद कुछ इम्प्योरिटीज आ रही हो या कुछ और एक्स्ट्रा पिक आएगा, तो वो रिमूव हो जाएगा ग्राफ के अंदर। ये जैसे 5 मिनट होगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, फ्लो चलता रहेगा, बाकी यहाँ पे जनरेट हो गए, ग्रीन कलर में हो गया आइडल, सब ग्रीन हो गए। ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर और ये लिया। रीडिंग वाला इम्प्योरिटी दिखा रहेगा। हाँ, ये मतलब डिटेक्ट करता है। अच्छा, सबका मतलब इम्प्योरिटी आ रही हाँ, ठीक है। अब ये ग्राफ को हमें मान लो ऑफलाइन में चेक करना है कि इसका एरिया कितना है, RT कितना है। तो सबसे पहले फाइल पे जाओगे। अब क्या है कि सेम डेटा आप 2 जगह नहीं ओपन कर सकते, अच्छा, एक ही वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। तो ये अभी किस में चल रहा है, ऑनलाइन में, है ना। तो डेटा पे क्लिक करोगे और अब ये कैफीन स्टैंडर्ड कैफीन ट्रायल, कोई सा दूसरा अदर डेटा ओपन करके रख देते, ये डेटा ओपन कर देते। ऑफलाइन में ये अदर डेटा ओपन कर दिया फाइल, अब इसको मिनिमाइज़ किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन ऑफलाइन, ओपन ऑफलाइन। ओपन ऑफलाइन, ठीक है। शो डेटा, इसको ओके किया, मैक्सिमाइज। अब फाइल पे जाना, डेटा पे ओपन। अब जो फाइल पे हमने बनाया था, कौन सा फाइल नेम बनाया था, कैफीन स्टैंडर्ड, इसको ओपन किया, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। अभी हमें ग्राफ के अंदर, रिपोर्ट के अंदर खाली सिर्फ मेजर पिक चाहिए, सिर्फ इसी को हमें सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको मिनिमाइज़ करोगे और मेथड पे जाओगे और इंटीग्रेशन इवेंट पर क्लिक करोगे, ठीक है। इसको हमने छोटा किया। अब विड्थ थ्रेशोल्ड ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया 0.2 0.50, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिनिमम एरिया सेलेक्ट करना है। एम क्लिक किया, एम जैसे क्लिक करोगे मिनिमम एरिया आ जाएगा। तो इस पर हमने
वैल्यू डाल देते हैं 1 लाख, 1 लाख पुट किया, 1 लाख 10 लाख, ठीक है, और एनालाइज पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली क्या किया, Erase हो गया। हुआ क्या कि उसको हमने कमांड दे दिया सॉफ्टवेयर को 1 लाख कि हमें 1 लाख टाइम उसको हाँ कर देंगे। 1 लाख के ऊपर जिसका भी एरिया आएगा उस पिक का, अभी मेजर पिक का हमने 1 लाख के ऊपर दे दिया। अब जैसे मैं इसको मान लो इसको 10 कितना 10,000 करता हूँ और एनालाइज करता हूँ तो सब डिटेक्ट होगा, ठीक है, सबका एरिया उसके एरिया के अंदर है। अब इसमें खाली सिर्फ 1 जीरो और बढ़ा देता हूँ, 1 लाख का। ये रिमूव हो गया, 1 जीरो और बढ़ा देता हूँ, फिर एनालाइज पे देखिए, और कम हो गया है वो एरिया। ठीक है, ये आपका मेजर पिक आ गया। अब उसके बाद में इसको रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, व्यू और एरिया Area। परसेंटेज, ये रिपोर्ट जनरेट हो गया। तो इसका रिटेंशन टाइम 3.168 और एरिया कितना है, ये आया आपका 26 लाख। 26 लाख और करोड़ों में 26,21,007 नहीं ज़्यादा ही है वो। 2 करोड़ 2 CR 60 हाँ 62 लाख 62 17,231। हाँ 17 ये 100% एरिया क्यों आया, क्योंकि अभी एक ही ग्राफ आया है, एक ही कंपोनेंट है, कैफीन है तो कैफीन ही शो करेगा। अगर 2-3 पीक होता है इसमें तो वो एरिया अच्छा। डिवाइड होगा। अब उसके बाद में केमिस्ट क्या करता है, एरिया नोट डाउन करेगा और रिटेंशन टाइम नोट डाउन करेगा। तो उसके बाद में फिर आपका कैलकुलेशन होता है कि आपने पूरा एक फॉर्मूला लिखा है, वहाँ पे कैलकुलेशन होता है एरिया और आपका आर्टिफिशियल रिटेंशन टाइम डाल के वो परसेंटेज मालूम पड़ता है कि आपका कंपोनेंट या कैफीन कितना % प्योर है। अच्छा। बस ये HPLC में सब में यही बताता है। मतलब एरिया और रिटेंशन टाइम डालने के बाद आपको प्योरिटी पता चलती है आपने हाँ कंपाउंड की फॉर्मूला कोड करके, अच्छा। एक्सेल शीट में फॉर्मूला कोड करके कैलकुलेशन करके कि आपने वेट कितना किया था, वेट से फिर कैलकुलेशन होता है वॉल्यूम में मतलब कितना इपीएम लिए वो डायल्यूशन से सब कुछ वो हाँ। बता के हाँ तो इसको यहाँ पे जाके फिर आप प्रिंट रिपोर्ट निकाल सकते हो, प्रिंट जाके अगर प्रिंटर अटैच होगा प्रिंट आ जाएगा। हाल इसमें प्रिंट। उसको सेव कर दो। अब जैसे मान लो आपको आपका एनालिसिस हो गया, अब आपको स्टॉप करना है, मशीन बंद करना है, तो कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे, पहले पंप बंद करना पड़ेगा। अच्छा नहीं कर पहले हाँ। पंप में जाएंगे। पंप इसको ऐसे किया, अब 1 है तो 0। 0 और ओके। मतलब जो पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है पहले इसको इधर से बंद करने का, सॉफ्टवेयर से बंद करने का। सॉफ्टवेयर से ही चालू होगा, सॉफ्टवेयर से अच्छा। बंद होगा। मतलब उधर हाथ लगने की पहले हाँ। पंप विषय कुछ नहीं करना पहले है का। पंप उसके बाद पहले पंप बंद किया तो प्रेशर कैसा 0 हो जीरो जाएगा। हो गया पूरा, पंप ठीक के है। बाद अब उसके बाद में फिर इसको पंप के बाद डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं। हाँ ये लिखा ना, टेक आउट। डिवाइस ऑफ, मतलब सिर्फ पंप ऑफ करने का, उसके बाद डायरेक्टली बंद हो सकता है। हाँ ये ऐसे बंद हो जाएगा, 1 by 1। ठीक है। उसके बाद में फिर रिपीट पहले ऐसा ऐसा गया था, फिर बंद क्लोज करने के बाद ऐसा कैसे भी कर सकते हो। डायरेक्टली जा सकते हो। हाँ अब जैसे ये ऑटो सेंटर अभी कैसा है बीच में, ठीक है, ये अभी तो आपने ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली आइडल हो जाएगा। अभी बीच में रहेगा जो वो कैसा करेगी? वो यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पे क्लिक करोगे ना, ये हाँ वही बंदे। ये सब